दोस्तों, मार्च का एक ऐसा महीना है जहाँ पे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उसे ध्यान में रखकर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मार्च का एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे तरह तरह के कॉल्स आते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा जो कॉल आती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो आता है बीमा पॉलिसी के लिए। बेहिसाब कॉल्स आते हैं। फैसला आपको करना है और आपको कुछ चीजें चेक करनी है, कैलकुलेशन वगैरह, कैसे आपको प्रॉफिट होगा और कहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर जान ले ये बातें। तो मैं कुछ टॉपिक्स को यहीं कवर करके चलता हूँ। ट्रेडिशनल पॉलिसी, देन टर्म प्लान, देन म्यूचुअल फंड। ट्रेडिशनल बीमा पॉलिसी में बड़े कवरेज के लिए भारी प्रीमियम चुकाना पड़ता है, लेकिन उतनी ही रकम अगर टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कहीं ज्यादा कवरेज और रिटर्न भी मिल सकता है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म प्लान प्लस में म्यूचुअल फंड। क्या आप भी मार्च के महीने में बीमा पॉलिसी बेचने के लिए आने वाले फोन कॉल से परेशान हो गए, जिनमें आपको लगातार तरह तरह के इंश्योरेंस प्लान बेचने की पेशकश की जाती है। 31 मार्च 2023 के बाद 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा सालाना प्रीमियम वाले इंश्योरेंस के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट भी खत्म हो रहा है। लिहाजा ऐसे महंगे प्लान बेचने के लिए और भी ज्यादा फोन आ रहे हैं, जिनमें बताया जाता है कि ऐसे बीमा योजना में निवेश करने का ये आखिरी मौका है। लेकिन क्या आपको ऐसे किसी प्लान में वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले आइए जान लेते हैं कि भारी भरकम प्रीमियम वाले एंडोमेंट प्लान और कम प्रीमियम वाले टर्म प्लान में क्या अंतर है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आप भी एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम में लगाए गए पैसे को ही अगर टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन में बांटकर निवेश करें तो उस पर कितना रिटर्न मिल सकता है। एंडोमेंट प्लान प्लस टर्म प्लान। एंडोमेंट प्लान का मतलब है ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको बीमा कवरेज के साथ साथ सर्वाइवल पर मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, यानी पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद तक इंश्योर्ड व्यक्ति के जीवित रहने पर रकम मिलती है। इस प्लान में कवरेज के हिसाब से प्रीमियम काफी अधिक देना पड़ता है। ऐसे में एंडोमेंट प्लान में बड़ा कवरेज लेना काफी महंगा हो जाता है। वहीं प्योर टर्म प्लान में सिर्फ लाइफ कवरेज मिलता है, लेकिन सर्वाइवल पर मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। यही वजह है कि टर्म प्लान में प्रीमियम काफी कम होता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा कवरेज लेना भी अफोर्डेबल हो जाता है। कवरेज और रिटर्न्स के लिए क्या है सही रणनीति? एंडोमेंट प्लान में निवेश पर रिटर्न का आकर्षण रहता है। यही वजह है कि देश में बीमा कराने वाले ज्यादातर लोग इसमें पैसे लगाते हैं। एंडोमेंट प्लान बीमा एजेंट्स को कमीशन भी अच्छा खासा मिलता है, लिहाजा वे भी इसी को बेचने में दिलचस्पी लेते हैं और बीमा एजेंट को ही निवेश सलाहकार मानने वाले अधिकांश लोग उनके कहने पर ही एंडोमेंट प्लान पर पैसे लगा देते हैं। टर्म प्लान बेहद किफायती होने के बावजूद मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलने के कारण कम लोकप्रिय है। बीमा एजेंट भी इन्हें बेचने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन एक निवेशक को इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले ये देखना चाहिए कि उसके लिए कौन सा प्लान ज्यादा फायदेमंद है। कवरेज के लिहाज से बेमिसाल है टर्म प्लान। सिर्फ इंश्योरेंस के लिहाज से देखें तो टर्म प्लान का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए 1 या 2 करोड़ रुपए के कवरेज वाला इंश्योरेंस प्लान लेना सिर्फ टर्म पॉलिसी में ही संभव है। एंडोमेंट प्लान में इतना बड़ा कवरेज लेने के लिए साल में लाखों रुपए प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है, जो ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं हो सकता। इसके बावजूद कई बार लोग कम कवरेज के बावजूद महंगे एंडोमेंट प्लान सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके जरिए बीमा के साथ साथ निवेश का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन बीमा और निवेश के दोहरे लक्ष्य को पूरा करने का एक और बेहतर तरीका है, और वो है टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन में निवेश करना। 1 करोड़ के कवरेज के लिए क्या सही प्लान? 30 साल के किसी नॉन स्मोकर यानी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करने वाले पुरुष को 1 करोड़ रुपए के कवरेज वाला LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान लेने पर 15 साल तक हर साल 7,08,882 रुपए यानी हर महीने करीब 59,652 रुपए देने होंगे। कम ही लोग होंगे जो इतना प्रीमियम आसानी से दे पाएंगे। फिर भी निवेश की सही स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इस प्लान के बेनिफिट्स को समझ लेते हैं।
तो पहले बताए गए एंडोमेंट प्लान के लिए 15 साल तक भारी भरकम प्रीमियम देने के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट इस तरह होगा। सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रुपया, प्रीमियम पेड 1,03,01,952 रुपया, बोनस 57 लाख रुपया, फाइनल एडिशनल्स बोनस 2 लाख रुपए, कुल मैच्योरिटी बेनिफिट 1,59,00,000 रुपए। 1 करोड़ रुपए का यही कवरेज अगर टर्म प्लान के तौर पर लिया जाए, प्रीमियम कई गुना कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 30 साल के उसी नॉन स्मोकिंग पुरुष को LIC का प्योर टर्म प्लान जीवन अमर लेने पर 15 साल के पॉलिसी टर्म के लिए महज 11,517 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा, यानी सिर्फ 1,000 रुपए मंथली। टर्म प्लान से बचे पैसों का करें नियमित निवेश। एंडोमेंट प्लान से तुलना करें तो टर्म प्लान के जरिए 1 करोड़ रुपए का कवरेज लेने के बाद उस शख्स के पास हर महीने 58,500 रुपए से ज्यादा रकम निवेश के लिए बच जाएगी। इस रकम को वो अगर महीने में म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करे तो 15 साल तक निवेश करने के बाद अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। 15 साल तक औसतन 8% का सालाना रिटर्न के हिसाब से भी ये 2,03,00,000 रुपए से ज्यादा की होगी। इसमें 1,05,30,000 रुपए निवेशक ने SIP के तौर पर दिए होंगे, जबकि बाकी रकम रिटर्न वैल्यू होगी। अगर हम देखें तो औसतन एनुअल रिटर्न 8% की जगह 10% की हो तो 15 साल में 2,44,00,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 12% रिटर्न मिलने पर ये रकम 2.95 करोड़ रुपए हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 8, 10 या 12% रिटर्न मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। बीमा और निवेश को अलग अलग रखने का फायदा। टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड में बांटकर निवेश करने की स्ट्रेटेजी का एक और फायदा भी है कि अगर आप अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से बड़ा कवरेज लेने का फैसला आसानी से कर सकते हैं और फिर निवेश की क्षमता के हिसाब से मनचाहा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। भविष्य में आमदनी बढ़ने पर SIP के जरिए किए जाने वाले निवेश को बड़ी आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम तेजी से बढ़ता है, जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाने पर ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। लिहाजा यह रणनीति आपको जरूरत के हिसाब से ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी मुहैया करवाती है। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पहले सारी चीज़ों को देख लें, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद ही आप किसी भी प्लान्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार। ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।